अफगानिस्तान पर होने वाले मुज़ाकरात में हिस्सा लेगा। वज़ारत ख़ारजा ने इसकी जानकारी मीडिया को दी है। रूस की दावत पर हिंदुस्तान मॉस्को कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेगा। रूस इस इजलास में तालिबान के नुमाइंदों को मदऊ कर रहा है। अफगानिस्तान के लिए रूसी सदर के खुसूसी सफीर और वज़ारत ख़ारजा के दूसरे एशियन डिवीजन के डायरेक्टर ज़मीर काबुले के हवाले से मकामी मीडिया ने ये रिपोर्ट दी है। आपको बता दें कि मॉस्को कॉन्फ्रेंस में चीन, पाकिस्तान और ईरान भी शामिल हैं। तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद से ये अफगानिस्तान पर मॉस्को फॉर्मेट का पहला एडिशन होगा। ख्याल रहे कि अगस्त में तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद कतर में हिंदुस्तान के सफीर दीपक मित्तल से तालिबान नुमाइंदों की मुलाकात हुई थी। इसी मामले पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ माहिर आलमी उमूर मुहिब्बुल हक साहब जुड़ गए हैं। मुहिब्बुल हक साहब, आप इस पहल को किस तरह देखते हैं? पहली बार मॉस्को कॉन्फ्रेंस में तालिबान को भी मदऊ किया गया है और हिंदुस्तान भी इसमें शामिल हो रहा है। देखिए, ये सबसे अहम बात ये है कि रशिया के लिए तालिबान का टेक ओवर अफगानिस्तान में एक चैलेंज इसलिए है जी कि रशिया पोस्ट सोवियत स्पेस, जिसे वो कहता है अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन का जो हिस्सा था पोस्ट सोवियत स्पेस में, मुस्लिम मेजॉरिटी रिपब्लिक्स हैं, आज़रबाईजान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान वगैरह। जी अगर तालिबान वहाँ पे कामयाब हुआ है अफगानिस्तान में, तो वो फोर्सेस जिसको वो इस्लामिस्ट कहते हैं वो वहाँ पे मजबूत हो सकते हैं इन इलाकों में। जी ऐसी हालत में अफगानिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, रशिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। और यही वजह है कि रशिया अफगानिस्तान के मामलात में बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है। जी हिंदुस्तान को बुलाना अपने आप में इसलिए बड़ी बात है कि हिंदुस्तान जो रीजनल पावर्स हैं उनके लिए क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। तो ये जो रीजनल इम्बैलेंस पैदा होने की सूरत हाल हुई है, जिसमें पाकिस्तान और चाइना का डोमिनेशन रशिया उसमें शामिल हो रहा है, जी तो रशिया के लिए डायरेक्ट थ्रेट बन जाता है पोस्ट सोवियत स्पेस में अफगानिस्तान की उन फोर्सेस की वजह से इस्लामिस्ट का इम्बोल्डन होना। जाहिर सी बात है हिंदुस्तान और ईरान को शरीक करने का सबसे बड़ा मकसद यही है। वहीं जिस तरीके से अगर हम देखें तो इसमें चीन और पाकिस्तान को भी मदऊ किया है, तो कितना जिस तरीके के इख्तलाफात हिंदुस्तान के चीन और पाकिस्तान से नजर आते हैं, उसमें ये कॉन्फ्रेंस क्या डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर कुछ असर डाल सकती है? देखिए, हिंदुस्तान ने इसको शामिल होने की बात कही है, लेकिन साथ ही हमारे फॉरेन स्पोक्स पर्सन ने कहा है, फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का कोई ऑफिसर वहां जाएगा। जी जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान शामिल तो होना चाहता है जी और लेकिन हिंदुस्तान बहुत मोहताज भी है, चूंकि पाकिस्तान और चीन का जितना बड़ा रोल है वहाँ अफगानिस्तान में, जी उस हालत में हिंदुस्तान को कितना स्पेस मिल सकता है। लेकिन हमें ये जानना होगा कि हमारा एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट में। जब हम इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं तो हम बिल्कुल खामोश नहीं बैठ सकते। यही वजह है कि हिंदुस्तान इसमें शामिल हो रहा है और जाहिर सी बात है सूरत हाल को समझकर जो हमारे स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं और जो प्लानिंग होगी उस हिसाब से अफगानिस्तान में हमारी कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट या मदाखलत तो जरूर होगी। जी, यानी कहीं ना कहीं हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा पहल तो नहीं करेगा, लेकिन अपनी जो मौजूदगी है वो कहीं ना कहीं दर्ज कराएगा। मुहिब्बुल हक साहब, जिस तरीके से पिछले दिनों हमने देखा था कि अमेरिका ने भी बातचीत की, तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं तालिबान की हुकूमत को धीरे धीरे तस्लीम किया जा रहा है? देखिए, मॉस्को की सबसे पहले हम देखेंगे, रशिया ने अभी ये मीटिंग होस्ट की है और रशिया ने खुद ही रिकॉग्नाइज नहीं किया है। रशिया में तालिबान जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की हैसियत से दर्ज है। तो रशिया जो रिकॉग्निशन से पहले मेरे ख्याल से बार्गेनिंग करने की कोशिश करेगा रशिया, और ये उसी की तरफ पहल है। जाहिर सी बात है कि तालिबान की आप देखेंगे कि ये 2001 के बाद से जो चीजें हैं, आप तालिबान को एक ग्रेटर एक्सेप्टेबिलिटी होती हुई नजर आ रही है और तालिबान के वो एक्शंस भी अफगानिस्तान में नहीं देखे गए जो जिसके लिए वो बदनाम थे। तो तालिबान भी बहुत ही कॉशियस हैं, बहुत ही मोहतात अंदाज में चल रहे हैं और उसका एक रिजल्ट ये मिल रहा है कि जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं स्टेट्स के लिए बिहेवियर के जो और इंटरेक्शन के, उसको वो फॉलो कर रहे हैं और वो इंटरनेशनल नॉर्म्स को फॉलो करते हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी की तवक्कात पे पूरी उतरते हैं, तो यकीनन उन्हें रिकॉग्निशन मिलने में आसानी होगी। बिल्कुल, तो 20 अक्टूबर को देखना होगा कि इस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ सामने आता है। मुहिब्बुल हक साहब, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।